नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां टैक्सी में सफर कर रही महिला का पर्स चोरी हो गया, जिसके बाद आरोप है कि उसकी टैक्सी में बैठे 2 महिलाओं ने लाखों के जेवर और नकदी से भरा पर्स पार कर दिए। जी आपको बता दें, बीच रास्ते में टैक्सी रुकवाकर फरार भी हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पति का नाम सुरेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाली हैं आप? ताने भाई थाना थाना क्या लगता है? नवाबगंज। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? कहाँ जा रही थी आप? घर पे जा रहे थे। किसके साथ जा रही थी? अपने लड़के के क्या साथ। नाम है बेटे का? ऋतिक। अच्छा, फिर कहाँ गई थी? मैं के मैके गई थी। मैके कहाँ है आपका? अलीगंज के पास बराबरा। फिर वापसी आ रहे थे कहाँ से आ रही थी वापसी? टेम्पू से। फिर तो 2 लेडीज रहती, उनने वो नींद आ गई, सुनने एकदम ही मेरी पर्स खींची। सोई तुरंत ही इनकी मोटरसाइकिल लगी हुई थी, तुरंत ही मोटर स्कूटर से उतरी टेम्पुआ से, सोई बैठ गई। दिलावर बोला कि यहाँ तुम तो कह रही थी फरकाबाद हैं, फिर यहाँ पे क्यों उतर गई? उन्हें कुछ बोला ही नहीं, अब भैंस चली आई सीधी। अच्छा, आपके पास क्या क्या सामान था? मेरे पास गलेक थी, कमर का, कानों के थे, और कुछ नहीं। अच्छा, लेके फरार हो गए। हाँ? कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है आपकी? क्या नाम है इनका? कहाँ गए थे? क्या घटना हुई आज? नंसार गए थे। नंचार कहाँ है? बरपुरा। फिर बरपुरा से लौट के आए हम यहाँ पे। कहाँ से आ रहे थे लौट के? टेम्पुआ से। फिर यहाँ पे टेम्पुआ ने चेंज किया, हम तो दूसरे एक बाबा थे उसके में बैठा रहा। उसी के में तो 2 लेडीज बैठी थी। वो पहली उन्होंने बाबा ने की कहाँ जाएगी, उन्होंने की फरकाबाद जा रही है, और उन्हें फरकाबाद कह के बैठी है। और मतलब मुँह नहीं बांधी थी, जब उतरी थी यहाँ पे तिकोनी, तो वहाँ पर इन्होंने फोन का प्रयोग करा, जैसे मैसेज करो और कुछ तो फिर मतलब गाड़ी लेके एक लड़का आओ, ताकि बाद वो उतरी, मुँह बांधी धोती थी मैया, और उतरी चली गई। और जो मतलब सवारी बैठी थी तो उनके एकदम मुँह का चेहरा का देख हंस रही थी और हंसी थी। फिर बाकी बाद एक मिनट जब ना तो उतरी, मतलब मोटरसाइकिल आई, उन्हें उतरी सो गई। तो क्या ले गई? और झुमका है, इधर है, अंगूठी है, और 2 चीजें हैं। मेरी मम्मी को पता, मुझे पता नहीं थी, पता होती नहीं बता। मथुरा के छाता तहसील परिसर में सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नाराजगी और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, जिसके साथ वीडियो आने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जय गौ माता, जय गोपाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केवल कृष्ण भारद्वाज है, गौरक्षक दल टीम फरसा वाले महाराज जी। आज क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जो छाता तहसील में जिस तरीके से सरेआम जो नमाज पढ़ी गई, ये बहुत गलत है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि सार्वजनिक जगहों पे जा के ऐसे नमाज पढ़ना गलत है। और जो अगर नवाजी, आप 5 टाइम के नवाजी थे मुल्ला जी, अगर आप 5 टाइम के नवाजी थे तो छाता में 5 मस्जिद बनी हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि तहसील से कहीं आपको दूर जाना पड़ता, तहसील से 200 मीटर दूरी पर मस्जिद बनी हुई है। अगर आपको नमाज पढ़ने जाना था, नमाज पढ़नी थी, तो तहसील में क्यों पढ़ी आपने? मस्जिद चले जाते, 200 मीटर जाने में 5 मिनट लगते ज्यादा से ज्यादा। और फिर नमाज पढ़ के आप सॉरी कह के ये दिखाना चाहते हो कि आप बहुत ज्यादा मतलब देश के हित की बात कर रहे हो। ये ढोंग इनका खत्म होने वाला है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से, हमारे डीएम साहब से, एसडीएम साहब से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे कृत्य करने वालों के लिए सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए, जिससे कि
ऐसा कोई दोबारा ना करे। क्या इस मामले की जानकारी प्रशासन को हो गई है? जब सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए हमें पता चला है तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन को पता होगा, और अगर नहीं होगा प्रशासन को पता तो आपके माध्यम से पता चल जाएगा कि जो आज छाता तहसील में इस तरीके से जो नमाज अदा की गई, इस तरीके से कल किसी और तहसील में भी ये होगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि ये चीज आप जानते हो कि मुस्लिम कोई जाके कहाँ के रहने वाले हैं? अभी आप यहाँ तहसील के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरी जानकारी में नहीं था, मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। फरसाना के रहने वाले? जी हाँ, गलती हो किस काम से आए थे तहसील में आप? रजिस्ट्री करवाने। रजिस्ट्री हो गई? अभी नहीं। तो आपको पता था कि सार्वजनिक जगह है, फिर भी आपने नमाज पढ़ी? मेरी जानकारी में होता तो मैं क्यों पढ़। ये टॉयलेट आपको दिखाई नहीं दी? शौचालय भी बना हुआ है? मैंने थोड़ा हट के हमारा पढ़ने में हो जाएगी। जैसे कि बताया जाता है कि नमाज शुद्ध जगह पे पढ़ी जाती है, तो आपको यहाँ पे क्या शुद्धता दिखी? सामने शौचालय है, उधर कूड़ादान है, कूड़दान है, और आप यहाँ पे नमाज अदा कर, मेरी नमाज कजा हो जाएगी। नमाज अदा होगी? हाँ, मालिक में चाहिए हो। तो पर ये चलो मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब क्या करा जाए, मुझे जानकारी में नहीं। आपने पूजा की, नमाज की, वो पूरी हो गई? हाँ, वो तो मालिक जान, मैं क्या जानूँ इस बात। क्यों जी, मुझे तो उसका हक अदा करना था, वो कर दिया, वो कबूल करना मालिक के हाथ में। नहीं, हमने तो आपको लास्ट में ही रोका है कि आपकी नमाज हो गई कंप्लीट? हाँ, नमाज तो कंप्लीट। हाथरस में दबंगई के साथ सनसनीखेज घटना सामने आया है, जहां हसाइन क्षेत्र के एक गांव में दबंगी ने एक परिवार के घर में हमला कर दिया है, जिसके साथ महिलाओं की अभद्रता और जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस की मामले जांच कर रही है। हमारे है कोई, और सुनो, ऐसे मारेंगे, याद रखेंगे, ऐसे मारेंगे, अब मारोगे, ऐसे मारेंगे, मारो, मार के दिखा, तुम्हारा, मार के दिखा, तुम्हारा, अरे चुप है यार, अरे चुप सुनो, अभी सेकेंडरी में आके सेकेंडरी में आया, तुम खोते हो ना, मैं दिखाई देंगे हम। मैं वीडियो बना। हाँ चलो वीडियो मारो। मारो सही वीडियो। तुम तो देखो कितना मारो। हे लगाई ना गाड़ी के। हाँ गड़िया। आप ले लो ना। बराबर आप बोल दो। मारो ना वीडियो। हाथरस में बड़ा हादसा टल गया, जिसके साथ गेहूं से लदा एक ट्रक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर आग की लपेट को लिया। जी आपको बता दें, चालक की सूझबूझ के कारण ग्रामीणों की मदद से समय रहते ही आग काबू में पा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। टल गया, जिसके कारण मैजिक वाहन बैंक के समय खुलते ही नाले में गिर गया। जी आपको बता दें, गनीमत की बात यह रही कि रहते लोग ने राहत कार्य शुरू कर लिया, जिसके साथ ही घटना के बाद खुले नालों को लेकर प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
निशाना बनाते हुए लाखों का सामान पार कर दिया। जी आपको बता दें, बदमाश दीवार तोड़कर स्कूल में घुसे और जिसके कारण जरूरी सामान लेकर फरार भी हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मंजू सक्सेना है, मैं शिक्षा मित्र हूँ। अच्छा, ये मोहनगंज जो स्कूल है ये प्राथमिक विद्यालय का है या? हाँ जी सर, तो यहाँ जब मैं सुबह आई हूँ, सुबह यहाँ मैं 7 बजे आई थी, तो मैंने मतलब गेट खोला और गेट खोलने के बाद में फिर मैं पीछे गई तो वहाँ मैंने देखी मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। तो मैंने अपने साइन वाइन कर दिए रजिस्टर पे। फिर बच्चे गए पीछे तो बोले दीदी पीछे ऐसा लग रहा है कि देखो चोरों ने जंगला तोड़ दिया है। फिर मैं गई पीछे तो वास्तव में जंगला टूटा हुआ था, क्योंकि मैं साइन करके तभी मैं कमरे खोलती हूँ। बच्चों ने एकदम पीछे गए हैं वो, तब उन्होंने देखा जंगला टूटा पड़ा, तो फिर मैं साइन करके पीछे गई हूँ तो देखा तो जंगला टूटा पड़ा था। फिर मैंने जो कमरा में बंद करके जाती हूँ वो कमरा मैंने खोल के देखा तो वहाँ से मतलब वो पंखा उतार के क्या ले गए चोर यहाँ से? सर यहाँ से मतलब एक तो भगोना था हमारा जिसमें मिड डे मील का खाना लेते थे, वो ले गए। और सर पीतल का 1 घंटा पीतल का था, वो ले गए। पंखे ले गए दोनों कमरे के। और एक किताब वगैरह चोरी करने का भी ऐसा कुछ लेके किताब? हाँ सर, वहाँ उन्होंने ऐसा था बच्चों की जो किताब बांटने की थी ना, तो उसी कमरे में रखी हुई थी, तो वहाँ से वो गड्डी उठा के ले जा रहे थे। तो आपने पुलिस को सूचना दे दी क्या? हाँ सर, पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई थी यहाँ? हाँ बिल्कुल आई थी, 112 नंबर पे। इससे पहले भी ऐसी कोई घटना हुई है? सर कई बार हो चुकी है, हर बार तहरीर देके आए, हर बार देके आती है। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई ऐसी? अभी तक कोई जा नहीं। पहले इस विद्यालय में प्रधान अध्यापक तो हमारे हेड है, वो दूसरे स्कूल में अटैच है या टीचर नहीं है कोई। ये चोरी का मामला हुआ है क्या है यहाँ पर? कैसे चोरी का क्या है, यहाँ पे सुबह आए थे, 7:30 का स्कूल हो गया, 7 बजे करीब हम आए थे। तो यहाँ पर जब ये किवाड़ खोली तो अंदर देखा कि सारा सामान फैला हुआ था और दीवार टूटी हुई थी। तो हमने पीछे जाके देखा, बच्चों ने बताया कि दीवार टूटी हुई है। फिर वो जाके देखा तो उसमें ईंटें वगैरह निकली हुई थी। फिर हमने हेड को फ़ोन करा तो वो फिर आ गए थे। फिर पुलिस को 112 नंबर पे भी कॉल करा था, तो वो लोग भी तुरंत ही आ गए थे। इस सामने चौकी पे भी गए थे, तो चौकी पे वो थे नहीं साहब, तो बोले 1:30 बजे आइएगा तब देंगे। तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे वगैरह कहीं लगे हुए हैं? नहीं, सीसीटीवी तो नहीं है। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने कोई छानबीन जांच? पुलिस वगैरह की कोई नहीं है। वो कह रहे थे कि हम टॉर्च मारे आते हैं, आप चिंता ना करें, लेकिन फिर भी यहाँ पे कई बार चोरी हो चुकी है और आपकी बार तो फर्रुखाबाद में कार एजेंसीज ने अचानक आग लगने की हड़कंप मच गई, जिसके साथ शोरूम में खड़ी सैकड़ों गाड़ियों को कर्मचारियों ने बाहर निकालकर शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने की प्रयास में है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आरबीएफ की डीजी सोनाली मिश्रा ने निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि आउटर पर होने वाली लूटपाट और चेन पुलिंग पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए जाएंगे। साथ ही भीड़ में प्रबंध को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की बात कही है।
ये मेरा कानपुर में पहला विजिट है जो हमारे एनसीआर रीजन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर मैं अपने क्राइम की भी एक समीक्षा करने, अपने यहाँ के फील्ड स्टाफ से भी इंटरेक्ट करने, और यहाँ पे हमारे रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी हैं एनसीआर के, और इवन हमारे जो सिस्टर एजेंसीज हैं जीआरपी, ट्रैफिक पुलिस और यहाँ के सिटी की जो पुलिस है, उनके साथ एक समन्वय बैठक भी हम कर रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पे किस तरीके से हम पैसेंजर्स के लिए पीक सीजन में, नॉर्मल सीजन में हम कैसे बेहतर सेवाएं दे पाएं। उसके लिए यहाँ पे जैसे हमारे माननीय रेल मंत्री महोदय के भी निर्देश है कि हम लोग को होल्डिंग एरिया बनाना है, तो यहाँ पे भी होल्डिंग एरिया का एक प्लान बनाया गया है। तो उसका हम किस तरीके से उसको प्लान करेंगे जिससे कि हमारे जो पैसेंजर्स, जब पीक हमारा सीजन होता है, चाहे वो एग्जाम्स का हो या फेस्टिवल्स का हो, उस समय हम किस तरीके से अपने रेलवे स्टेशन को डीकंजेस्ट करके रखें और पैसेंजर्स को एक सुविधाजनक जगह दें। तो जैसे उनकी ट्रेन, स्पेशल ट्रेन लगती है, तो उनको एक तरतीबवार, एक सरलता से उनको रेलवे स्टेशन से, प्लेटफॉर्म से उनको हम ट्रेन में ले जा पाए, उसकी पूरी प्लानिंग की, एक साथ में समीक्षा भी की। बहुत अच्छे उसके अंदर हमारे पास में सुझाव भी आए, तो उसको हमने ग्राउंड पे भी जाके पूरा देखा। इस तरीके से उसको भी हमने वर्कआउट किया है उसका। यहाँ पे क्राइम में तो यही है कि अभी रिव्यू जो हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे को बेहतर सिक्योरिटी देनी है, चाहे वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो हमारे कोचेस के अंदर हो, ट्रैक्स पर हो। साथ में हम लोग अपना टेक्निकल सॉल्यूशंस का इस्तेमाल सिक्योरिटी में और बेहतर रूप से करें, इस पे भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं। और हमारे यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं, जो कि हमारे यहाँ पे हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, उनके डॉसियर्स के साथ में उन पे भी हमारी कार्रवाई और हमारी प्रोएक्टिव उन पे नजर रहे। ये क्राइम रिलेटेड हमारे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे बाकी हम लोग ने सबने मिलकर जो चर्चा करी है, वो एक हमारे जनरल आम पैसेंजर्स के लिए कि हम किस तरीके से उनको बेहतर सुविधा दे पाए जब हमारे यहाँ पे पीक टाइम चलता है, और एक नॉर्मल टाइम में भी उस पर भी हम लोग सबने चर्चा करके उसमें डिसीजन हुआ। उसके अंदर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो टीम्स में स्टेशन के तो अपने काम करते हैं, कुछ हमारी स्पेशलाइज्ड टीम्स भी होती हैं, वो उनपे जो है चिन्हित करके, और हमारे जो वल्नरेबिलिटी के जो पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम हीट मैप के तरीके से, हॉटस्पॉट्स का जरिए से उसको हम आइडेंटिफाई करके उनपे भी कार्रवाई करते हैं और करेंगे आगे भी। तो उसकी एक हम लोग ने एक प्लान करेंगे हमारे आईजी साहब के नेतृत्व में टीम। साथ में जो है ऑलरेडी जो आइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स हैं, जो पकड़े गए हैं, जिनकी मॉडस ऑपरेंडी हमें पता है, उन पे भी एक नजर रख के उन पे प्रोएक्टिवली कार्रवाई वो भी करेंगे। साथ में हमारे जीआरपी भी हमारे साथ में बहुत साथ में मिलकर काम करती है, उनके साथ समन्वय के साथ में आगे हम लोग इस सीजन में, कोई शादी का भी अभी सीजन शुरू हुआ है, तो उसमें भी सब साथ में मिलके उसको प्लान आउट करके। गोरखपुर में पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसमें एक जिम ट्रेनर ने कांस्टेबल पर बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया, जिसके साथ घटना के बाद मामला चर्चा में है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। क्या मामला था और कैसी घटना हुई थी आपके साथ? 12 अप्रैल को मैं गेम करा था बेंच पे डेड लिफ्ट को, उसी में कुछ लड़कों ने एप्लीकेशन दिया था हमारे खिलाफ चौकी पे। तो चौकी पे मुझको 13 तारीख को बुलाया जाता है कि एप्लीकेशन है, जो भी आप आइए देख लीजिए। हम कहे ठीक है। 13 को गए थे चौकी पे, हम वहाँ उस दिन कोई नहीं मिला था। 14 को भी हम लोग चौकी पे गए, नहीं कोई मिला। 14 को फिर शाम को चौराहा पे सर चौकी इंचार्ज सर मिले, उनसे बात हुई, कहे कि बाबू आना 15 तारीख को सुबह मिल लिया जाएगा। फिर मैं 15 तारीख को एक होमगार्ड रहे संतोष तिवारी आए, वो पैसे उसे के लिए कहेंगे मैनेज हो जाएगा, चलिए बात करवा देते हैं सर से। तो लेके गए, चौकी के बाहर खड़े थे हम लोग, कह रहे हैं सर बता रहे हैं आएंगे तो हो जाएगा बात। उसके बाद लेके गए, अंदर जाने के बाद तुरंत मैं जो अंदर एंट्री किया, वो रविंदर यादव सिपाही थे, नाम पूछे, नाम बताया, अभिषेक राजभर, उसको लगा तुरंत मारने लगे और गंदी उल्टी सीधी गालियाँ देने, बेल्ट उल्ट से मार दिए, वो स्टम्प था, तुरंत मारना चालू कर दिए।
और दूसरा पक्ष आया ही नहीं था, जो कंप्लेन अगर लड़के की आए कि क्या मैनेजमेंट की जो भी बात हो मारना चालू कर दी, यही बात थी। और जाति सूचक गालियाँ देने लगे उल्टी सीधी। फिर पैसे के लिए मैनेज किया गया कि 20-25 हज़ार दे दूँ, तुम्हारा जो मामला रफा दफा हो जाएगा, नहीं तो मुकदमे फंसा दिए जाओगे, जेल भेज दिए जाओगे, डरा धमका दिया गया था। ये बात कौन कहे? वही रविंदर सिपाही थे और एक अरुण करके हैं, वो अरुण पांडे साथ में थे। ये एप्लीकेशन कौन दिया था आपके विपक्ष में, क्या नाम था? नाम तो सर हम नहीं देख पाए क्योंकि हम डरे हुए थे मारने सब, तो नाम दिखाई नहीं। अब देखिए बाकी जो भी कंप्लेन थी। ऐसी क्या घटना हुई जो आपको लेके ही सिर्फ जाति सूचक गालियाँ दी गई और मारा गया? अब घटना तो कुछ नहीं था सर, जो अगर होती तो कार्रवाई करनी चाहिए उनको, जो उनकी कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से कुछ किए नहीं, तुरंत मारना चालू कर दिए, डंडों से बेल्ट था, जाति सूचक गालियाँ देने लगे कि कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसे वैसे फलान, बहुत तमाम प्रकार की बहुत गालियाँ भी देने लगे, डरवा दिए। इससे पहले तहरीर कहाँ आप दिए हैं? तहरीर हम डायरेक्ट गए थे, वहाँ गोरखपुर गए थे, कप्तान साहब यहाँ भी, वहाँ पे भी बात हुई है, तो उनको बोले हैं कि तुरंत निलंबित कल कर दिए। और सीओ मैम के पास भी बात हुई, सूचना की सारी जानकारी, तो बोले 3 दिन में पूरा जो भी है जाँच उच कर रहे हैं, 3 दिन में उनको रिपोर्ट मिल जाएगी, बताएंगे पूरा जो भी है मामला। जी आपका नाम? अभिषेक राजभर, जिम ट्रेनर। तहरीर कहाँ आप दिए हैं? तहरीर हम डायरेक्ट गए थे, वहाँ गोरखपुर गए थे, कप्तान साहब यहाँ भी, वहाँ पे भी बात हुई है, तो उनको बोले हैं कि तुरंत निलंबित कल कर दिए। और सीओ मैम के पास भी बात हुई, सूचना की सारी जानकारी, तो बोले 3 दिन में पूरा जो भी है जाँच उच कर रहे हैं, 3 दिन में उनको रिपोर्ट मिल जाएगी, बताएंगे पूरा जो भी है मामला। जी आपका नाम? अभिषेक राजभर, जी। ब्रज क्षेत्र में लेटर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जिसमें कथित ड्रेस कोड पॉलिसी को लेकर साधु संतों में भारी आक्रोश है, जिसमें सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मामले और गर्मा गए हैं, जिसके साथ कंपनी बहिष्कार की मांग कर रही है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए तिलक लगाना, कलावा बांधने पर रोक लगा दी है। उस कंपनी को मैं बता देना चाहता हूं, तिलक लगाना हमारी कोई शौक नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं। कलावा बांधना हमारे संस्कार हैं, सनातन धर्म की ये परंपरा है, सनातन धर्म के ये चिन्ह है। ऐसी कंपनी को तो डूब के मर जाना चाहिए। आजकल जितने भी आघात हो रहे हैं ये सनातन धर्म पर ही हो रहे हैं। सनातन धर्म से ही हमारी पहचान है। तिलक लगाना, चोटी लगाना, कलावा बांधना, यही सनातन धर्म में सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन आज इसी को रोक लगाई जा रही है, तो समझ लीजिए कि सनातन के ऊपर कितना बड़ा आघात हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, ऐसी कंपनियों को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आज इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा सनातन धर्म नीचे धंसता चला जाएगा। कंपनी के द्वारा तिलक, टीका, कलावा पर जिस प्रकार रोक लगाई गई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यहाँ पर तो सभी संत भगवान ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। हिंदुस्तान तो सनातनियों का देश है और तिलक, टीका तो हमारी परंपरा है। पहले संपूर्ण विश्व में सभी सनातनी थे, इनका मजहब तो बहुत बाद में आया है। पहले ऋषि मुनियों का ही स्थान हुआ करता था, लेकिन जिस प्रकार से विधर्मी मानसिकता के लोग हमारे देश को मजहब में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। ऐसे लोगों पर भारत सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। कंपनी के मालिक ने जो कर्मचारियों के लिए निषेध किया गया है कि आप बिंदी नहीं लगाएंगे, कलावा नहीं पहनेंगे, तो इससे स्वाभाविक है कि आप हिजाब के लिए अनुमति दे रहे हैं और कलावा, बिंदी और चूड़ी के लिए विरोध जता रहे हैं। तो इससे जातिवाद और हिंसात्मक क्रिया है आपकी, और आपके साथ एक कई लोगों ने फॉलो किया, तो हिंदू और मुस्लिम फिर वो बंटवारे जैसी बात होगी, और ये बहुत ही निंदनीय बात है। इनकी सोच ही खराब है। हिजाब के लिए अनुमति है और कोई साड़ी, चूड़ी, बिंदी में आए, इसके लिए भाई आप अपनी ना कर्मचारियों के ऊपर ये रख सकते हैं और ना ही ग्राहकों के लिए। सबसे बड़ी बात है, कोई ईश्वर का है या अल्लाह का है, बात एक ही है, इसकी तो कोई बात नहीं। लेकिन आप जो रख रहे हैं
वो बहुत गलत बात है। इससे सीधा सीधा है आतंकवाद वाली बात। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।